बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर 2। आज हमने शुरू करना है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो चैप्टर 2 है हमारे पास कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करना, तो उसमें सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन की गई है। तो हम वो पहले भी बात पढ़ चुके हैं साइंस के लिहाज से। साइंस जब हमारे पास एक ऐसा नॉलेज है कि जिसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बात किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और जो हतमी नतीजा है वो हासिल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि हम फितरत के असूलों को समझ सकें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आज की जो मेन हेडिंग है वो है बायोलॉजिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है? कहता है साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है कि वो साइंटिफिक मेथड कि जिसमें हम बायोलॉजी से मुंसलिक जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, आर सॉल्व, हम उनको हल करते हैं। तो ऐसा साइंटिफिक मेथड कि जिसमें हम बायोलॉजी से मुंसलिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करते हैं, ऐसे मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजिकल मेथड है ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंस जब उसकी शुरू हुई गैलीलियोस टाइम से, गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट से 1590s में, तो तकरीबन कहते हैं कि 500 ईयर्स हो। अब इसमें क्या एडवांसमेंट लेकर आए हैं? कहते हैं कि एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर हम टेक्निक्स के लिहाज से देखें कि हम क्या एडवांसमेंट लेके आए हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के अंदर, मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हमारे पास है मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं कि एडवांसमेंट जो हम लेकर आए हैं जो डिफरेंट, वो मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी ETC जो है। तो ये इसकी बायोलॉजिकल मेथड की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो वो कहता है कि स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड क्या है, क्या स्टेप्स है इसके? वो कहते हैं कि 7 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं जी बायोलॉजिकल मेथड के? वो कहते हैं कि 7 स्टेप्स हैं कि जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं, वो है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कि सबसे पहले हमने शनाख्त करनी है कि हमारे पास बायोलॉजी से मुंसलिक जो मुश्किलात हैं वो कौन सी हैं, हमने उनकी पहचान करनी। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशंस, कि हमने मुशाहिदात करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, कि हमने हाइपोथेसिस को बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शंस है, रिडक्शंस को बनाना है। एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात को करना। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो हमारे पास नताइज है, इनका डाटा जो वो इकट्ठा करना है टेबल्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, नताइज जो है वो हमने इसकी रिपोर्टिंग करनी है, इनको शाये करना है। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स है बायोलॉजिकल मेथड के लिहाज से, जिसमें हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनकी शनाख्त कैसे करना है। तो कहते हैं कि अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिहाज से देखें कि हमें कौन सी बायोलॉजी से मुंसलिक जो प्रॉब्लम है वो कौन सी, तो कहते हैं कि ये या तो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा सवाल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिक होता है, दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन, या तो कोई शख्स एक को पूछेगा किसी से। अब वो कौन होंगे? साइंटिस्ट होंगे, बायोलॉजिस्ट होंगे, कि जिससे वो सवाल पूछेगा कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये प्रॉब्लम, या वो कहते हैं कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, या वो खुद जब वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है कि ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये कौन सी प्रॉब्लम जब में है, तो वो जो प्रॉब्लम है उनकी हम शनाख्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक के लिहाज से वो बयान की गई है स्टडी ऑफ मलेरिया के लिहाज से। तो मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया में हमारे पास जो कॉजिंग एजेंट है हमारे पास वो मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके जरिए स्प्रेड करता है, ये प्लाज्मोडियम को एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो प्लाज्मोडियम वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इस तरह अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मुश्किलात हैं, उनकी जो है वो हम पहचान करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन सेकंड जो हेडिंग है
कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशंस जो मुशाहिदात होते हैं वो बनाए जाते हैं 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, हवास खमसा को इस्तेमाल करते हुए। अगर हम 5 सेंसेस की बात करें, उसमें हमारे पास विजन आता है, टच है, पेन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है। तो ये सारी बातें जब हमारे पास 5 सेंसेस में आती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन जब वो कहते हैं कि 2 तरह की है, एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें, वो कहते हैं कि इन विच द फॉर्मर आर इनवेरिएबल, जो तब्दील नहीं होता है, मेजरेबल जिसको मापा जा सकता है, एंड कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो इनको जो है नंबर्स की सूरत में लिखा जा सकता है। जैसे वो कहते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है वो है 0 सेंटीग्रेड। 0 क्या है? नंबर। सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल, हमने इसको सेल्सियस स्केल के ऊपर इसको मेजर किया है सेंटीग्रेड, तो मेजरेबल भी है, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमने इसको 0 एक नंबर्स की सूरत में लिखा। इनवेरिएबल कहते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट जब वो 0 सेंटीग्रेड ही रहता है तो ये तब्दील नहीं होता क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 सेंटीग्रेड होता है। अगर हम वाटर के वेट के लिहाज से बात करें तो वो कहता है कि वो 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1000 ग्राम है 1 लीटर के अंदर, तो 1000 हमारे पास नंबर्स है, ग्राम्स हमने इसको मेजर किया है, हमने इसको मापा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटी देखते हैं, मेयार क्या है। इसमें कहते हैं फार्मर आर वेरिएबल, इसमें फार्मर जो मुशाहिदा करने वाला है वेरिएबल हो सकता है, वो कहते हैं कि तब्दील हो सकता है। कैन नॉट बी मेजरेबल, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है, वाटर का वो कोल्डर होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट से नुक्ता खोलाव से नुक्ता है जो इंजमाद है वो कोल्डर होता है, ठंडा होता है। कितना ठंडा होता है कोई पता नहीं। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ना अब हमें नहीं पता कि ये कितना है, तो तब्दील होता रहेगा। कैन नॉट बी मेजरेबल, हमें नहीं पता कि ये कितना लिखा हुआ है, कोई मेजर नहीं किया हुआ इसको। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और ना ही इसमें कोई नंबर्स दिए गए। तो कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवी देन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। 1 लीटर जो पानी होता है वो भारी होता है 1 लीटर एथेनॉल से। कितना भारी होता है हमें कोई पता नहीं। तो इस लिहाज से क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इससे बेहतर समझा जाता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वंस। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं उनको बेहतरीन समझा जाता है क्योंकि वो इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल होती है एंड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उसको हम उसकी जो तादाद है, उनके जो नंबर्स हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं। तो अगर इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।